नमस्कार। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूं। आज है 19 मार्च। जी हाँ, पूरा एक साल हो गया है। जबलपुर शहर में 20 मार्च को कोरोना के 4 पेशेंट निकले थे। 20 मार्च 2020 को जबलपुर इकलौता शहर है मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की शुरुआत करने वाला। 4 केस निकले थे और 20 मार्च 2021 आते आते 4 केस वाले मध्य प्रदेश में 17,251 केस हो चुके हैं, जबलपुर अकेले में। जबकि मध्य प्रदेश में 4 थे, आज जबलपुर में 17,251 केस हैं और इसी तरह संख्या निरंतर बढ़ती जा रही। मध्य प्रदेश में 2,71,957 केस हो चुके हैं और पूरे भारत में 12 करोड़ 25 लाख की संख्या क्रॉस कर गई। मार्च के महीने तक ये माना जा रहा था कि अभी तो 100 का आंकड़ा हुआ है, भारत जैसी आबादी में इतना आसान नहीं है। वहीं कुछ लोग शंका व्यक्त कर रहे थे, भारत में अगर कोरोना एंटर कर गया तो भारत की जितनी घनी आबादी है उस घनी आबादी में बचना आसान नहीं है। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था, लोग अब मान नहीं रहे थे और धीरे धीरे पहले यह था कि वैक्सीन नहीं है और आपने देखा होगा कि चरणबद्ध तरीके से प्रधानमंत्री जी ने एक साइकोलॉजी वार खेला, मनोवैज्ञानिक युद्ध खेला। थाली बजाओ, ढोल पीटो, 9 मिनट के लिए बिजली बंद करो, ब्लैकआउट कराया, ये सारे जनता कर्फ्यू कराया, कुछ ऐसे प्रयोग कराए, साइकोलॉजिकल वार कराया उन्होंने, क्योंकि वो जानते थे कि देश तैयार नहीं है लॉकडाउन के लिए। देश में मानसिकता नहीं है। पहले हमें मनोवैज्ञानिक रूप से मनुष्य पे ये मनुष्य को इस योग बनाना होगा कि कोरोना कुछ नहीं है, और इसमें कुछ हद तक भारत सरकार सफल हुई। और आप देखिएगा कि 24 मार्च जो जनता कर्फ्यू, उसके बाद जो लॉकडाउन लगना शुरू हुआ और फिर स्थिति ये हो कि 1 जून आते आते आंशिक रूप से हमने उसको लॉकडाउन से बाहर निकलना शुरू कर दिया। तो ये शुरुआत हुई थी कोरोना की। और इस कोरोना काल में मनोवैज्ञानिक रूप से प्रारंभिक स्तर पे सरकार काफी कुछ सफल रही। उसने जनता को एक कन्विंस करा, जनता को एक ऐसा माहौल पैदा किया कि आप कोरोना से डरे नहीं, आप अपने घर में रह के सुरक्षित रहें। और उसी घर में रहने से आप देखिए वर्क फ्रॉम होम की संस्कृति प्रारंभ हुई। कुछ लोग कहते हैं वर्क फ्रॉम होम अभी प्रारंभ हुआ, लेकिन मेरा मानना है कि वर्क फ्रॉम होम की संस्कृति भारत में बहुत पहले से थी। आप सभी जानते हैं कि जो हमारे व्यापारी बंधु होते हैं, राजे रजवाड़े होते हैं, इनके यहाँ जो मुनीम लोग काम करते थे, ये मुनीम साल अपने दिन भर का हिसाब किताब करते थे और घर में जाके अपनी लाल बस्ते में, वो लाल धागे से बंधी रहती थी उनकी पोती, उसमें घर में जाके लिखते थे और कैलकुलेशन करते थे, हिसाब करते थे। तो वही वर्क फ्रॉम होम तब से चला आ रहा है भारत में, कोई नई चीज नहीं है। हाँ, ये है कि अब वो थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बेस से डिवाइसेस पे होने लगा काम, तो वर्क फ्रॉम होम है। तो ये भारत की ही देन है। दूसरी चीज भारत की देन ये थी कि हमारे यहाँ हाथ नहीं मिलाते, हम सबको नमस्ते करते हैं। तो नमस्ते करने की संस्कृति, चूंकि कोरोना में ये आया कि अभी आपको 2 गज की दूरी रखना है, लोगों से मिलना जुलना नहीं है, संबंधों को मधुर रखिए, लेकिन फिजिकली आप दूर रहिएगा। मुंह पे आप वो लगाइएगा, मास्क लगाइएगा, हाथ बराबर। हमारे हाथ पैर धोने की संस्कृति पहले हमको अच्छे से याद है, हम जब घर में आते थे माता जी बिना हाथ पैर धोए अंदर प्रवेश नहीं करने देती। घर के बाहर आंगन में नल लगा रहता था, कुआं था, कुएं में वहां था, पानी खींचो, हाथ मुंह धो, फिर आप अंदर प्रवेश करेंगे। ये परंपरा थी सभी भारतीय परिवारों में। लेकिन धीरे धीरे हम आधुनिकता के दौर में फ्लैट संस्कृति में आके हम इन सबको भूल गए और अब फ्लैट संस्कृति में हम टेबल कुर्सी में बैठ के खाते हैं, जूते मोजे सब पहने रहते हैं। और अब फिर से देखिए भारतीय संस्कृति का शुरुआत हुई कोरोना काल में कि आप हाथ धोइए, सैनिटाइज करिए, दिन में 10 बार हाथ धोते रहिए, मास्क लगाइए, लोगों से मिलिए नहीं। नमस्कार को स्वीकार्यता मिली, पूरे वर्ल्ड में कहा गया कि नहीं, नमस्कार करना बहुत जरूरी है, हाथ मिलाना जरूरी नहीं है। हाथ मिलाने से कोरोना को मौका मिलेगा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाने का। तो ये कुछ चीजें हैं। इसी कोरोना में कुछ ऐसी घटनाएं भी देश में घटित हुई
जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपने देखा होगा भारत के पश्चिमी क्षेत्र में, जिसमें गुजरात मुंबई वाला इलाका आता है, पश्चिमी क्षेत्र से हमारे श्रमिक भाइयों का पलायन हुआ। ये श्रमिकों में कुछ अफवाहें फैली, कुछ सरकार की नाकामी थी कि सरकार उनको कन्विंस नहीं कर पाई, और उनके मन में ये भ्रम पैदा हो गया, उनको लगा कि हम अब बच नहीं सकते। तो आप सोचिए, 1000 किलोमीटर दूर व्यक्ति अपने परिवार के साथ पैदल चलने का, कि किसी तरह से मैं अपने पैतृक गांव में पहुंच जाऊं, यूपी बिहार में पहुंच जाऊं, पश्चिम से पूर्वोत्तर और मध्य भारत और पूर्वोत्तर और उत्तर भारत की ओर पलायन होने लगा। वो जो मंजर हमने देखा, 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर लोग पानी की बोतल लेके चल रहे थे, कहीं मिल गया। लेकिन उसमें एक चीज और थी, हमारे यहाँ सोशल वर्क उस वक्त बहुत हुआ, समाज का, लोगों ने अपने घरों से किसी भी प्रकार के खतरे को दूर रखते हुए ने कहा कुछ भी नहीं होगा, कोरोना होगा देखा जाएगा। लेकिन हमारे भाई बहन जिनसे कभी मिले नहीं थे, जानते नहीं थे, उनको भोजन, पार्ले जी के बिस्किट के पैकेट, फ्रूटी, पानी, खाना बनवा के जगह जगह भोजन वितरण हुआ और उनको भोजन दिया। और कुछ लोगों ने उनको पहुंचाने का काम भी किया, जिसमें अभिनेता मंडली बहुत ज़्यादा फेमस है, जिन्होंने इनको पहुंचाने का काम, उनके लिए बस टिकट और ये सब चलवाए। लेकिन ये सारी मंजर जो था ये तो चलता रहा। जून से ये शुरुआत हुई। आपने देखा होगा कि 21 मार्च से जबलपुर में सारे स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा था। 24 मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा हुई, 3 चरणों में अलग अलग। और 1 जून से लॉकडाउन को अनलॉक 01 कह के हमने बंद से हटाना शुरू कर दिया। लेकिन 1 जून के बाद से अभी तक मैं खुद बताता हूं, चूंकि मैं भी कोरोना पॉजिटिव हुआ हूं, इसलिए मैं वो जानता हूं कि कोरोना का क्या मंजर है, क्या साइकोलॉजी काम करती है, कितना आदमी पे एक मानसिक दबाव बनता है। अब स्थिति यह है, सब जानते हैं कि एकमात्र बचाव, हमको बेहद कठिनाई से गुजरे हमारे दिन, और सुरक्षा ही हमारा सब कुछ कर सकती है। अभी कोई ऐसी दवाई नहीं, वैक्सीन जरूर चालू हो गई, वैक्सीन भी लग रही, लेकिन वैक्सीन का भी क्रम आएगा। और एकदम से हम भी जानते हैं 135 करोड़ की आबादी को आप वैक्सीनेशन एक साथ नहीं कर सकते। लेकिन सबसे बुरा मंजर क्या था कि हमारे अपने जो हैं, कोरोना में हम कहते थे ना घर में हम आ गए, सब लोग एक हो गए, लेकिन नहीं, अपनों की दूरी हमसे हो गई। कुछ तो लोगों ने कहा कि भाई आप अपने परिवार के लोगों की, हम तो हो गए हैं, आप सुरक्षित रहिए, आप घर मत आइए। पर मैंने वो भी परिवार देखे हैं, वो भी पास पड़ोस के लोगों को देखा है, वो भी रिश्तेदारों को देखा है, जिन्होंने देखा अरे अच्छा दीक्षित जी कोविड हैं, कोविड पॉजिटिव हैं, भाई दूर रहिए इनसे। मेरे पास जो फोन दिन में 10 बार, आदमी के 10-15 फोन डेली आते थे, कुछ ना कुछ पूछने के लिए, जांचने के लिए, लोगों के फोन आना बंद हो गए। मुझे फोन आते ही नहीं थे, इक्का दुक्का आते थे, 2-4 परिवार के 1-2 लोग फोन करके पूछते थे, और मेरे संगठन के साथी लोग मुझसे फोन के पूछते थे। मैं संगठन में काम करता हूं, विद्यार्थियों के साथ में हूं, विद्यार्थियों के संगठन में काम करता हूं, विद्यार्थी परिषद में। तो वो बराबर में से पूछते थे कि भाई साहब आपको कोई कमी तो नहीं है, कोई परेशानी आप बता दीजिए। और मेरे परिवार के लोग, और इसके अलावा मेरी बाकी मित्र मंडली सब मुझसे दूर हो गए। अभी स्थिति है कि जैसे कई लोगों ने देखा है, कई दुकानदारों को मैंने देखा है जो पॉजिटिव है। भाई ठीक है, तो ग्राहक आते हैं, उनको सामान बेचना है, देना है, उनको भी अपनी रोजी, सब उन्होंने अगर वो पॉजिटिव हो गए तो लोगों ने उनकी दुकान में चढ़ना बंद कर दिया। पड़ोसी और परिवार जन दूर होने लगे। अरे भाई हवा में उड़ के या जंप करके छलांग लगा के नहीं जाएगा। कार्यस्थल में मैंने देखा है, स्वस्थ होने के बाद जब व्यक्ति अपने कार्यस्थल में पहुंचा, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, यूनिवर्सिटी में, बैंक में, तो उनके जो सहकर्मी थे, नमस्ते, कैसे हैं, ठीक, और तत्काल का मैं जरा जा रहा हूं, साथ में बैठना उन्होंने पसंद नहीं करा। उनको ये लग रहा था कहीं ये पॉजिटिव है, अभी ठीक है, निगेटिव है, क्या मालूम उसके पूरे तरीके से वायरस खत्म हुए कि नहीं कहीं। तो कार्यस्थल में लोगों ने दूरियां बना ली। किराए पे जो मकान लेके रह रहे थे, मैंने देखा है डॉक्टर हैं,
वॉलेंटियर्स हैं, जो कोरोना फाइटर्स हैं, उनको लोग वाक परेशान करने, वही डॉक्टर जो आपकी जान बचा रहा उससे लोग वाक दूरी रख रहे थे। संक्रमित परिवार के सदस्यों को तिरस्कार का सामना करना पड़ा। उसके यहाँ सब्जी वाला, दूध वाला सब दूरी रखने लगे। उनका कहना था अरे भाई वो परिवार को है। और आपने देखा होगा पहले तो जिस घर में निकलता था पॉजिटिव, वहां पे बैरिकेटिंग कर देती थी, जिससे कि उसके आगे का रास्ता बंद कर देते थे। कोविड-19 का पोस्टर लगा दिया जाता था। वो एक शर्मनाक स्थिति थी कि लोग वाक परेशान होते थे। तो ये एक साल भर में जो है, और अभी भी वही स्थिति है। अभी मैं आपसे कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि यहाँ पे वास्तव में क्या हो रहा है कि लोग वाक रोगी अब अपनी पहचान छुपा रहा है। उसको होता भी तो वो इलाज नहीं करा रहा, टेस्टिंग नहीं करा रहा। उसको मालूम है अगर मैं निकल आया तो लोग बाग, मेरे पास पड़ोस, रिश्तेदार का मित्र मंडली मुझसे दूर हो जाएगी, मैं अपमानित होने लगूंगा, इसलिए नहीं करा रहे। और मैं पुनः कह रहा हूं कि मैं हमेशा मास्क लगाता था, उसका परिणाम ये निकला कि मैं पॉजिटिव होने के बाद मेरे कॉलेज में एक भी मेरे साथी को संक्रमण नहीं हुआ, क्योंकि मैं मास्क लगा के रखता था। उसमें से बहुत से लोग मास्क नहीं लगाते थे, लेकिन मैं पूरे टाइम मास्क लगाता था। उसका परिणाम ये कि सारे के सारे सुरक्षित हैं। मैं जितनों के साथ मैंने ट्रेसिंग करी, जितनों के साथ मेरा उस बीच में उठना बैठना हुआ, मैं मास्क लगाता था, सैनिटाइज करता था, तो मैं तो संक्रमित था, क्योंकि घर में कोरोना आ चुका था तो संक्रमण तो होना ही था। लेकिन मेरे साथ के लोग वाह, किसी को कोरोना नहीं हुआ, सब सुरक्षित हैं। और तो आज भी मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से, चूंकि साल भर हो रहा है कोरोना का, 1 साल हो गया। कल 20 तारीख को जौनपुर में पहला केस आया था और 23 जनवरी को त्रिवेंद्रम में शुरुआत हुई थी। तो मेरा कहना है कि 12 करोड़ की आबादी जो हो चुकी, 12 करोड़ 25 लाख से ज्यादा की आबादी, वैक्सीनेशन इतना आसान नहीं है। 2 डोज लगना है और समय भी लगेगा उसमें, और उसके वैक्सीनेशन के बाद भी, और जिनको कोरोना हो गया वो भी, और जिनको नहीं हुआ वो भी। बेसिक चीजें हमें दूरी बना के रखना है, मिलना जुलना नहीं है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने की जरूरत नहीं है। विभिन्न प्रकार के शादी या गमी या फिर आपके तीज त्योहार, इन सभी मेले वगैरह से आपको पाबंदी पहले ही जैसी रखना पड़ेगी। हमको इन सबसे अलग रहना। बाजार भी जाना है तो अगर किसी दुकान में भीड़ है, कोशिश करिए आप दुकानदार से नंबर ले लीजिए और अपना सामान लिखा दीजिए, वो आपके घर पहुंचा देगा, क्योंकि ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है, आपके घर पहुंच जाएगा। रिलायंस फ्रेश है और भी बिग बाजार है, ऑन डोर है, ये सब जो है ये आपके घर पहुंचा देते हैं। आप उनसे मंगवाइए, वो आपके घर पहुंचा के चले जाएंगे। आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, उससे आप भी सुरक्षित, दुकानदार भी सुरक्षित। उस भीड़ से बचने का प्रयास करें। भीड़ में बहुत, अब क्या है कि हर कोई कोरोना कोई कैरियर के रूप में लेके चल रहा है, अपने साथ कोरोना का लेके चल रहा है, और कब कहाँ किसी के बॉडी में एंटर हो जाए कोई पक्का नहीं। इसलिए कोशिश करें मास्क लगा के रखें, सैनिटाइजर का प्रयोग लगातार करते रहें। घर से बाहर जब तक रहें आप अपने चेहरे से मास्क बिल्कुल भी ना अलग करें, और कोशिश करें लोगों से मिलने, थोड़ा दूर से बात करें, उनके साथ दूरियां रखें। सामाजिक दूरी नहीं रखें, शारीरिक दूरी रखें। और घर आने के बाद जैसे पहले आप नहाते धोते थे, अपने आप को स्वच्छ रखते थे, वही बीच करेंगे तो कोरोना से हम आने वाले दिनों में कोरोना से जंग में जीतेंगे। अभी भी जीते हम कि भारत जैसी आबादी में मृत्यु दर काफी कम है। अभी 30 नंबर पे भारत है, बीच में सेकंड आया था, फिर हम 30 नंबर पे आ गए। चाइना से सोचिए आप, 90,000 ही है वहां पे आंकड़ा, सबसे ज्यादा शुरुआत हुई थी और वहां 90,000 पे रुक गया और हम 12 करोड़ हो गए। तो ये चीजें हैं, हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। पूरा वर्ल्ड 12 करोड़ की गिरफ्त में है, भारत में भी 1 करोड़ से ऊपर हो गए हैं। हमारे 1 करोड़ 15 लाख की आबादी संक्रमित है, लेकिन ये आबादी जब तक 70% संक्रमित नहीं होगी, कोरोना खत्म नहीं होगा, या 70% वैक्सीनेट नहीं होगी आबादी, कोरोना खत्म नहीं होगा। इसलिए जब तक है 2 गज की दूरी जरूरी है। आपको अपनों से करते हो प्यार तो मास्क से मत करो इनकार। इन्हीं 2 शब्दों के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं स्वस्थ रहें, सजग रहें, सतर्क रहें।